हम आपको कुछ ही पढ़ाया हुआ रे लड़का कि तृतीया तत्पुरुष में जो आपका प्रथम पद है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं। अरे लड़का सब सुन पाओ। और अंतिम वाला पद यानी कि बाद वाला पद ज्यों का त्यों लिखा जाता है और उसमें कौन वचन का प्रयोग करेंगे? एक वचन का। अंकित हो सकते हैं बालक रुके अभी हम चलिए अरे सुनिएगा ध्यान से बनाए कि अभी रुके रहे। अब कॉपी कलम आप लोग रखिए सही सही सरिया के और सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। यहाँ ध्यान दीजिएगा जी। अरे जानते हैं कुछ बोला है द्वितीया तत्पुरुष द्वितीय हाँ सॉरी तृतीया तत्पुरुष। तो तृतीया तत्पुरुष में क्या बोला है? अरे बोला है कुछ कि तृतीया तत्पुरुष के प्रथम पद में है ना सब प्रथम पद ना तृतीया तत्पुरुष के प्रथम पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता और तृतीया विभक्ति के कौन वचन? तत्पुरुष समास में जितना उदाहरण मिलेगा सभी के सभी कौन वचन लगाएंगे? एक वचन। और बोला है अंतिम वाला जो पद है वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। मामला क्लियर है? जैसे ध्यान देना मास पूर्व समझो मास पूर्व इसमें प्रथम पद कौन है? और अंतिम पद कौन है? पूर्व। तो बउआ ध्यान दीजिए क्या एकरा बोला है ना प्रथम पद को बोला है ना कि तृतीया व्यक्ति बदलना है। तो तृतीया में आपको चाहिए बालकेन यहाँ को चाहिए और एक वचन लेके चलेंगे ना। कौन वचन लेके चलेंगे? एक वचन। तो जब यहाँ मास है तो क्या लगाएंगे यहाँ? बोलो बाबू कि कितने विद्यार्थी को समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? समझ में नहीं आया कि बोला मुझे ध्यान देना बोरे। तो मास के क्या लिखे यहाँ? मासेन। और मासेन हम कहाँ से लिखे हैं? किसको किसको प्रॉब्लम मैंने पूछना है कि भैया मासेन कैसे हुआ? पूछना है किसी को? ध्यान दीजिए रे मास कौन पद है बुआ? फिर से एक रे एक चार साधो को जी मास कौन पद है? प्रथम पद। अब पूर्व कौन पद है? अंतिम पद यानी कि बाद वाला पद। तो बोला कि प्रथम पद में कौन विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का। और तृतीया विभक्ति कौन वचन? एक वचन। तो यहाँ है मास तो यहाँ कुछ हो जाएगा बालकेन तो यहाँ कुछ होगा बोलो रे फिर ध्यान नहीं दे रहा मासेन एनी प्रॉब्लम ना ना। और अंतिम वाला जो पद है कि जो बाद वाला जो पद है उसे ज्यों का त्यों लिखा जाता है। अब पूर्व के मासेन प्रॉब्लम नहीं है। सही है ये कितने लोग का सही हुआ? पहला नंबर कितने लोग सही है? बहुत अच्छा। थोड़ा गलती कैसे हो गया? क्लास आ रहा इसीलिए। अरे खिंचा सही हुआ आपको आपको सही है ना? अल्लाह रे एकरा में प्रथम पद कौन है? तो क्या लिखेंगे वहाँ? ज्ञानेन। हलंत भी लगेगा? नहीं लगेगा। और लास्ट में कुछ क्या बनेगा? अगर वो सब नहीं सोचना चाहिए कि अगर हिंदी की होगा हिंदी कुछ हो बे मुझसे कहा मतलब जैसे तरह बनाना उससे बना पहले गुडेन आगे क्या होगा कोई जान रहा है? लेकिन जितना दिखाई दे रहा था सब करियो। और लास्ट में कोई लिखेंगे मिश्र। यह है ऐसे क्या लिखे हैं? रामेन पूर्व। कोई प्रॉब्लम? क्या लिखे हैं? बालकेन हीन। 1 2 3 4 5 ये कितने लोग सही है? 5 गो। राधा कहाँ ध्यान है जी? सही है पांचों सही है ना? आगे बढ़े शिवम दिक्कत है ना? जो बोलो एक क्या लिखे? एक में जानते हैं एक में साइलेंट है जी
एगो मास है, एकरा में एगो आ है, समझे रे? एकरा में फंसा है का? एगो मास एगो चीज आ है, तो क्या लिखे? मासेन। अरे समझो जी, मासेन और लास्ट में क्या लिखे? ये कितने लोग का सही है? ई वाला काहे से कि एकरा में साइलेंट था, नहीं मालूम है? हाँ। एकर क्या बना है? बालकेन। एकर क्या बना है? आचार। देखो देखो सही सुनो है, पूरा बहुत सारे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हो जा रहा है कि समास के दो पद है तो तोड़े कैसे? तो ऐसे पढ़ेंगे मास पूर्व, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ज्ञान ही न, एक के तोड़ में तीन को पढ़ेंगे, आप तोड़ दे रहे पढ़ेंगे ज्ञान ही न। गुड मिश्र ऐसे पढ़े कि गुडमी, ऐसे कोई डाल देते ऐसे ऐसे, ये हम ऐसे तोड़ेंगे गुडमी, और लास्ट में सर आप तोड़ देंगे गुडमी ना, ऐसा होगा। आप पढ़ी तोड़ेंगे गुड मिश्र ना, ले गुड मिश्र याद हो। राजा पढ़ेंगे रे रामपू, एक बार में इसे पढ़ेंगे रामपू रे। अगर कोई बच्चा एक बार में ऐसे पढ़ ले रामपू है, लास्ट में बह, तो तू एक चट मारे पूरा पढ़ता है रामपुर में है कि नहीं? अरे तो अब तोड़ के पढ़ रहे राम बह, तो दो को तोड़ रहे कि नहीं तोड़ रहे? आप खुद तोड़ दे रहे। सुनिएगा ध्यान से, क्या है बना है? आचार्य ना, ये आठों के आठों कितने लोग का संस्कृत बना सही हुआ थे? बोलिए। सॉरी 8 को दिए। अच्छा हमने 1 2 3 4 5 6। अरे सुनिए ध्यान से, चलिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, अब अर्थ सुनो ध्यान से। मास मने, अरे और यहाँ देना सब में ज्यादा नहीं अच्छे से करना। आप बोलो इकरा बुआ करता कर्म करण से आ गया इकरा में। आप पूर्व मने पहले, तो हिंदी क्या लिखेगा? महीना से लिखे, महीना से पहले, सही है? महीना से पहले सही है। कौन कितने लोग अर्थ लिख लिए थे? यहाँ ध्यान दीजिए, ज्ञान माने बुआ ज्ञान, ज्ञान नहीं ना, तो ज्ञान से हीन माने कमी, यानी हीन माने ना जानना, लिखिए ज्ञान से हीन। कमी, ज्ञान से कमी ना मजा आती, ज्ञान से हीन माने कमी होता है, ब्रैकेट में कमी, ब्रैकेट में ज्ञान से हीन और ब्रैकेट में क्या? कमी, ब्रैकेट। अरे चुप, सही है, प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अरे बालक लिखो बाबू। हाँ सुनो, गुड माने गुण होता है, मीठा। गुड माने क्या था? मीठा, यानी कि गुण। और वो अरे मिश्र माने मिला हुआ, तो बुआ क्या लिखे? गुणेन मिश्र माने कि गुण से मिला हुआ, लिखिएगा गुण से मिला हुआ, यानी कि मीठा से मिला हुआ। एक अर्थ आप अपने से लिख लीजिएगा, लिखो तो, एक अर्थ अपने से लिखो जी। इसका अर्थ अपने से एक सेमन है, एक रो हो जाएगा आपको। बालक से पहले सुनिएगा ध्यान से बउआ, बालक से पहले, बालक से हीन हो गए। ध्यान दीजिए रे, रामेन पूर्व, अगर हिंदी देखो तो रामेन है तो कर्ता ने, कर्म करण, इसलिए तृतीय व्यक्ति लगा है ना, तो क्या लिखे? राम से। राम तो उतना कहना चाहिए, पूर्व माने कुछ राम से। आइए बैठिए, राम से पहले, कोई प्रॉब्लम? बालक के नहीं ना, अगर हिंदी क्या लिखे? लिखिएगा बालक से हीन, गुण से मिला
हुआ मासेन आवरक, आवरण से छोटा, देखो महीना से छोटा, महीना से छोटा, देखिए यहाँ से 1 महीना के छोटा है, 2 महीना के छोटा है। बालकेन पूर्व क्या बनाएगा, बालक से पहले, अल्लाह नहीं करो जी, एक लिखिएगा, जानते हैं कुछ, आचार से कोमल, खट्टा नहीं, सलक्षणा माने कोमल होता है, आचार से कोमल, आचरण में किताब लाए, अंकित स्टॉप करता, किताब लाए जी, अरे लड़का कुछ ज्यादा शेयर मत बता, क्या बोला गया है, सुनिएगा ध्यान से। यदि समासिक शब्द के चतुर्थी तत्पुरुष के प्रथम पद में कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का, क्लियर है, और बाद वाले पद को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। उसके बाद बोला है कौन वचन का प्रयोग करेंगे, एक वचन का, कौन वचन का, तो यहाँ पढ़िए आप, क्या पढ़ेंगे, भूतवा नहीं पढ़ेंगे, एक बार में क्या पढ़ेंगे, भूत बल, क्या बनाए आप, भूताय, अरे भूताय बलि, तो दिक्कत नहीं, अरे गो है ना, गो शब्द आपको पढ़ाए हैं, चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में क्या है, तो क्या लिखे हैं आप, गवे, अरे हल्ला, गो है ना, क्या लिखे आप, एक बात पूछे आपको, कितने विद्यार्थी ऐसे जो अभी तक इसको भी नहीं बनाए, चलिए, अरे ध्यान देना, अरे लगा, दो रास्ते में है ना, क्या होगा, गवे रक्षितम, युग है ना, क्या लिखे आप, उपाय, अल्लाह ने कोई दिक्कत याद दे ले। अब हम लोग को क्या लिखना बुआ, अर्थ लिखना। इतना तो कंफर्म है कि इसमें जितना हिंदी करेंगे सब में के लिए चलेगा नहीं, अरे कर्ता कर्म को करण द्वारा होता है, संप्रदान वो के लिए, अब जगरा में जो सेट बैठे वो के लिए जिससे बैठेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि के लिए होगा। अब सुनिए, भूत मानता है जीव, भूत माने क्या था, जीव, तो बउआ अब बलि बनता है, बलि मैंने कहा देता है बलि, जीव के लिए बलि, जीव के बलि के लिए बलि, जीव के लिए बलि, गाय के, अरे सुनिए, अरे खस्सी कटता, अरे कोई मनीता मान रहता है तो उसके नाम से खस्सी कटता कि नहीं कटता है, वो जीव है कि नहीं, जिसके नाम से संभाले कि बुआ किसी को कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बीमार लंबे से, और उसको मनीता मना, अरे देवी मैया से, या देवी मैया हमारे बेटा चाहे कुछ हो रहे, नौकरी चाकरी चाहे कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो हम क्या देंगे, वो खस्सी देंगे। तो जीव को सही के लिए आप क्या काटे, बलि दिए ना दिए, तो क्या बना, जीव के लिए बलि है,
बोलिए जी। अरे जिससे कोई चढ़ा, अरे भगवान से मन्नत मांगता है ना, रे लड़का मानता है ना जी कि रे, अरे बउआ कि कोई बड़ा सीरियस बीमारी, गंभीर बीमारी हो गया और देवी माँ से गया मनीता मांगे कि या देवी मैया हमारे संतान या हमारे जो भी बीमार है उसको गंभीर बीमारी से उसको निजात कर दीजिए, अरे ठीक हो जाएगा, तो जोड़े जोड़े खस्सी या कुछ खस्सी दे। अरे लगा अब बताओ, तो बोलेगे कुछ कि तो जीव है कि नहीं, दूसरे जीव को सही के लिए क्या किया, जीव को दिया, तो कुछ बोलेंगे जीव के लिए कोई दिक्कत ना। अब सुनिए सर, गो माने क्या था, गाय, गो माने तो गाय के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गवे हितम, तो क्या होगा, गाय के लिए कुछ हुआ, गाय के लिए भलाई, गाय के लिए, अच्छा के लिए जो हम लिख रहे हैं अपने मन से लिख रहे हैं का, तो खुद ने जैसे रूल बोला आपने जैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो गाय के लिए हल्ला नहीं करो, गाय के भलाई, गाय के लिए नहीं रहना चलेगा, गवेरस्तम के लिए क्या लिखे, गाय के लिए रक्षा या गाय को बचाया हुआ भी लिखा हुआ है, गाय के लिए बचाया हुआ, या लिखो ना गाय के लिए रक्षा, गाय के लिए, अरे उपाय दारू, यूपन होता है यज्ञ, यज्ञ के लिए, और कौन लकड़ी, जो मोटा खंभा वाला, खंभा वाला, खंभा वाला लकड़ी, छोटा लकड़ी नहीं। चलिए बना लिए उसको, जल्दी करो। सभी लोग अरे यहाँ ध्यान दीजिए, अभी अरे अभी बोला है कुछ पंचमी तत्पुरुष, कौन तत्पुरुष बाबू, बोला है क्या कि पंचमी तत्पुरुष के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया जाता, तो पंचमी विभक्ति कौन बचा, एक वचन, और बोला है बाद वाले पद को ज्यों का त्यों लिखा जाता, यही है ना, जैसे व्याघ्र है ना बुआ, अरे तो क्या लिखेंगे आप, और लास्ट में क्या लिखेंगे आप, दिक्कत ना, ऐसे बना है ज्यादा से ब्रीच है बुआ, रेल लगा, तो यहाँ क्या लिखे आप, ठीक लिखे है ना, पंचमी, अरे बेहुदा यहाँ देख नहीं है, पंचमी विभक्ति के कौन बचन, दिक्कत नहीं ना चाहिए, गिरी क्या लिखे आप, गृहात, ठीक है सही है ना, क्या लिखे आप, बंधनात् मुक्त, ठीक, अरे क्या लिखे आप, प्रेतात,
कितने लोग का पांचों के पांचों विग्रह की ओर सही है? तो सही नहीं है रे भाई। यहाँ ध्यान दीजिए, अब हो गया, बहुत देर से बात है। व्याघ्रात, व्याघ्र मैंने क्या होता? बाघ। अब बताइए, अरे क्या हम यहाँ पे के लिए लिखेंगे, सही होगा? सुनिए, कर्ता, कर्म, करण, द्वारा, संप्रदान, अपदान से है ना। अब सुनिए, जुदाई चाहे क्या लिखेंगे? तब बाघ से, नहीं आ रहा, छोड़ दिए, इतना कम से इतना तो लिख सकता है। वृक्ष से, गिरी माने घर से, कि क्या है बाहर वाला, इतना तो कम से कम कर सकते हैं। छोड़े, बंधन से, प्रेत से, कोई बच्चा को लग रहा है कि गलती हो जाएगा कहने आगे, तो इतना करने में तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? सुनो, भीता माने कोई डरा होना, अब बाघ से डरा, पतित माने गिरना, करण कारक हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि आप दान कारक है? इसलिए तो करण कारक अलगाव का बहुत काम। तत्पुरुष समास में डायरेक्ट आपको देगा ना, जैसे सुनिएगा ध्यान से, ऐसे ही बोला। हाँ, अरे जैसे आपको दिया कि अगर बउआ, अरे हम कैसे जानेंगे कि ये पंचमी विभक्ति हम यहाँ लगाएंगे? हाँ, अब से डर लगता है, तो पंचमी विभक्ति का कारक सूत्र समझ गए। चलिए ध्यान दीजिए, पतित मैंने क्या हुआ? गिरना, तो वृक्ष से गिरा, घर से क्या हुआ? निकला, बंधन से मुक्त, मुक्त हुआ नहीं, या छुटकारा भी लिख देंगे। प्रेत से, भीति मैंने कुछ डरना, प्रेत से डरा हुआ। चलिए जल्दी से बता दीजिए अंकित। यहाँ ध्यान दीजिएगा जी सभी लोग। ये कर रहा है कहाँ सीट है? यहाँ बैठो। हाँ तो चुप, अरे शांत। जिसका सीट फिक्स है वहीं बैठो तुम, हम फिर बोलेंगे तो बैठिएगा। हाँ ठीक है, ध्यान। अरे चुप, अरे लड़का, बोला गया है कुछ, यदि षष्ठी तत्पुरुष के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी में 3 है बाबू, और उसके बाद में बाद वाले पद को ज्यों का त्यों लिखा जाता। अब यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, राष्ट्र है ना, यहाँ बालकस्य, तो यहाँ क्या लिखे? राष्ट्र, और लास्ट में क्या लिखे? क्या लिखे आप? राजस्य, क्या लिखेगा? एक मिनट, नदी के नदस से लिखे हैं। अब बना है क्या लिखा हुआ? नधा तटम, तटम है जी। अरे हल्ला नहीं करो। क्या लिखे हैं? गंगा के किनारे पे जो लिखा है, गंगा किस पे? गंगा या पशु किस पे गए हैं? पशु किस पे गए? तो क्या लिखे हैं? पशु,
बसवपति। सही है। चलिए सुनिए, अर्थ लिखिएगा राष्ट्रपति के, देखो तो राष्ट्र का स्वामी या देश का मालिक, देश का मालिक या राष्ट्र का स्वामी। आप मालिक लिख सकते हैं। लिखिएगा इसका क्या लिखे आप राजस्व में लिखे हैं, देखिए राजा का पुत्र, इधर क्या लिखे हैं? नदी का किनारा। हाँ? नदी का किनारा। या नदी का तट भी होता है। हाँ, नदी के किनारे। सही। वो के लिए काके की होता है ना, काके की। नदी का किनारा। नदी का किनारा भी दिक्कत नहीं है, नदी के किनारे भी सही है। नदी के किनारे, किनारा या किनारे, क्या लिखे इसमें? गंगा का, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा का पशुपति क्या लिखे? देखिए पशुओं का स्वामी, हाँ मालिक का स्वामी है। पशु का स्वामी, पशु का स्वामी या पशु का मालिक, जानवर ही हाँ। चलिए डायरी हेडिंग हुआ, सप्तमी तत्पुरुष। ये बाद में लिख लेते हैं जिसको उत्तर में लिखते हैं। चलिए लिखिएगा सप्तमी तत्पुरुष, जा सकते हैं जेल से। हाँ हाँ, अंकित स्टॉप करो।